हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार इलेक्शन 2025 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे मनेर विधानसभा क्षेत्र में जो कि हमारे जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो किस पार्टी के हैं, उन पर कितने क्रिमिनल केसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी कितना है, वो कितने एजुकेशन किए हैं, उनकी एज कितना है। तो हम पहले नंबर पर बात करने वाले हैं भाई वीरेंद्र की। तो भाई वीरेंद्र आरजेडी पार्टी से हैं। इन पर 7 क्रिमिनल केस है, मतलब 7 क्रिमिनल केस है और ये ग्रेजुएट किए हुए हैं और इनका एज है 64 ईयर्स और इनका कुल प्रॉपर्टी है 64 करोड़ लगभग। और इन इन पर 0 रुपये की लाइबिलिटीज है। दूसरे हैं चंद्रशेखर महतो, जो कि ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन पर 0 क्रिमिनल केस हैं और ये 8 पास है। इनका एज है 55 ईयर्स और इनका कुल संपत्ति है 5 लाख के। और अगला है गुड़िया कुमारी, जो कि ये भी निर्दलीय हैं। उन पर 0 क्रिमिनल केस हैं और ये पढ़ा लिखा है, यानी लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा होता है, साक्षर हैं। इनकी एज है 30 ईयर और इनका कुल संपत्ति है 5 लाख का और लायबिलिटीज 0 है। अगला है जितेंद्र यादव, जो कि एलजेपी राम विलास पासवान की पार्टी से हैं। इन पर 0 क्रिमिनल केस है और ये 10th पास है। इनका एज है 45 ईयर्स और इनकी कुल प्रॉपर्टी है 13 करोड़ और ये 30 लाख लायबिलिटीज है। अगला है मंतोष कुमार सिंह, जो कि इंसानियत पार्टी से है। इन पर 0 क्रिमिनल केस है और ये 12th पास है। इनका एज है 30 ईयर और इनका कुल संपत्ति 50,000 का है और इन पर 0 लायबिलिटीज है। अगला है 6 नंबर पर मुकेश कुमार, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं और इन पर 2 क्रिमिनल केस है और ये 10th पास है और इनका एज है 45 ईयर्स और इनकी कुल संपत्ति 1 करोड़ की है और इन पर 0 लायबिलिटीज है। अगला बात करने वाला है संदीप कुमार सिंह, जो कि है जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की पार्टी से है, जनसुराज से है। इन पर 1 क्रिमिनल केस है, 1 क्रिमिनल केस है। ये 12th पास है। इनकी एज है 57 ईयर्स और इनकी कुल संपत्ति है 80 करोड़ यानी 80 करोड़ के आसपास। इन पूरे कैंडिडेट में से सबसे ज़्यादा अमीर यही हैं। इनकी कुल संपत्ति 80 करोड़ इस पर बताई जा रही है और ये 12 लाख रुपया लायबिलिटीज पर रखे हैं। अगला है सन्नी कुमार, जो कि निर्दलीय हैं, जो पर 0 क्रिमिनल केस है और ग्रेजुएट हैं और इनके एज है 32 ईयर्स और इनका कुल प्रॉपर्टी है 72,000 की और इन पर 0 लायबिलिटीज है। अगला बात करेंगे सन्नू देवी, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन पर 0 क्रिमिनल केस हैं और ये इलिटरेट है, मतलब अनपढ़ है। इनकी एज है 39 ईयर्स और इनकी कुल प्रॉपर्टी है 1 करोड़ से ज़्यादा, 1 करोड़ प्लस लिखा हुआ है, 1 करोड़ से ज़्यादा। ऐसे सभी का किसी का 80 करोड़ से ज़्यादा है, किसी का 5 करोड़ वगैरह वगैरह वगैरह। अगला बात करने वाला है सतीश कुमार, जो कि राष्ट्रीय जनसभा पार्टी से है, जो कि ग्रेजुएट हैं। इन पर 0 क्रिमिनल केस है और इनका एज है 62 और इनकी लगभग संपत्ति 2 लाख से ज़्यादा है और इन पर 0 लायबिलिटीज है। अगला है शंकर कुमार, जो कि जनशक्ति जनता दल से हैं, जो कि तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल से हैं। इन पर 3 क्रिमिनल केस है और ये 10th पास है। इनका एज है 49 ईयर्स और इनकी कुल प्रॉपर्टी है, लगभग प्रॉपर्टी है 4 लाख प्लस की और इन पर 4 लाख की लायबिलिटीज भी है। अगला है शिव कुमार सिंह, जो कि अपना किसान पार्टी से है, जिन पर 0 क्रिमिनल केस है और 12th पास है। ये 49 ईयर इनका एज बताया गया है और इनकी कुल प्रॉपर्टी है 50,000 की और इन पर 50,000 लायबिलिटीज भी है। अगला है विकास कुमार अलियास दिकेश सिंह, जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इन पर 14 क्रिमिनल केस हैं और ये इलिटरेट है, मतलब ये अनपढ़ हैं
और इनका एज है 42 ईयर्स और ये इनकी कुल प्रॉपर्टी है 1 करोड़ के आसपास और इन पर लाइबिलिटी जीरो है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनमें से सबसे अच्छे नेता को आप चुनिए और सबको क्वालिफिकेशन देखिए और वोट करिए और अपने वोट नेता को देख कर नहीं, अपने उम्मीदवार को देखकर, अपने कैंडिडेट को देखकर करिए, ना कि मेन जैसे जन स्वराज के प्रशांत किशोर वगैरह वगैरह, जैसे तेजस्वी यादव, जैसे नरेंद्र मोदी, ये सबको देखकर वोट नहीं करिए। वोट अपने कैंडिडेट को देखकर करिए। थैंक यू, गुड लक। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।